हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी एकेडमी। तो बच्चों, हम लोग अपने नए क्लास में नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं और आज हम लोग क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक का 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं, माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, माइंडफुल ईटिंग होती क्या है? ठीक है, जब हम लोग हेल्दी फूड खाते हैं तो उससे क्या होगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। इसीलिए हमारे चैप्टर का नेम क्या है, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमें खाना तो खाना है, पर कैसे खाना है और कौन सा खाना कितने क्वांटिटी में खाना है, वो हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई है जिसको हम लोग क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें, कह रहा है कि हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हाँ, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी एंड हु इज हेल्दी। हेल्दी कौन है? जो हेल्दी फूड खाएगा वो हेल्दी है। इसीलिए घर में पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, दाल खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जिससे क्या रहेंगे, हम लोग हेल्दी रहेंगे। डेली मिल्क पीना चाहिए। आखिर इस दाल में, मिल्क में मिलता क्या है, वेजिटेबल्स में मिलता क्या है, जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि ये सब खाओ। ठीक है, 1 who eats food that is wholesome। wholesome का मतलब क्या होता है, हेल्दी फूड। इसके बारे में जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये wholesome का मतलब क्या है। यानी वर्ड एक है पर इसकी मीनिंग ये चैप्टर समझाएगा। क्यों? कि जब कोई इंसान क्या खाता है, eat wholesome in moderate quantities and appropriate for the season, time and place। यानी प्लेस भी डिपेंड करती है कि हमें क्या खाना है, प्लस सीजन भी डिपेंड करता है कि क्या खाना है, और टाइम भी, है ना। आप किसी भी टाइम कुछ भी नहीं खा सकते हो। हर सीजन में, हर समय पे अलग अलग खाना हमें खाना चाहिए। ठीक है, वॉइस सिंग, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। स्टोरी में क्या दिया हुआ है, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी आदत है जब भी वो स्कूल जाते हैं तो वहां पे जो नोटिस बोर्ड है बेटा, उस पे वो क्या करते हैं, उस नोटिस बोर्ड को पढ़ते हैं कि उस नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, थॉट ऑफ द डे क्या लिखा हुआ है, मेदू एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। रोजाना वो बच्चे क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड को पढ़ते हैं। नोटिस बोर्ड पे कौन सी थॉट लिखी है, कौन सी बात लिखी है। यानी एवरी डे आप लोग भी स्कूल जाते होंगे तो जो नोटिस बोर्ड होता होगा उस पे कुछ थॉट्स लिखे होते हैं, कुछ विचार लिखे होते हैं। टुडेज थॉट अनीना जितानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस। आखिर इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है, ये तीनों वर्ड कहना क्या चाहते हैं, दोनों बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उनके माइंड में क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर इनका मतलब क्या है। मिस्टी टेल्स मेधु that it is a Sanskrit saying which means food gives life to living beings। ठीक है, मिस्टी समझाती है, ये समझाती है इसे कि इस लाइन का मतलब क्या है कि जो फूड होता है वो क्या देता है, लाइफ, जीवन प्रदान करता है। किसको, लिविंग बींग्स को। जो लिविंग बींग्स हैं, हम लोग हैं, हमें क्या ये प्रोवाइड करता है, लाइफ। यानी अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग। आखिर ये बात जो कह रहा है, आखिर क्या उद्देश्य है, क्यों कह रहा है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हमें आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं, एक एक्टिविटी से जानेंगे। ऑल ऑफ अस ईट फूड, हम क्या खाते हैं, फूड, खाना खाते हैं एवरी डे, है ना। रोजाना आप बिना खाए तो स्कूल नहीं आ जाते हो ना। जब आप डेली स्कूल जाते हो तो आपकी मदर क्या करती हैं, आपको ब्रेकफास्ट कराती हैं।
प्लस आपको लंच बॉक्स देती हैं जिसमें क्या है, फूड है, ताकि आप खा के जाओगे तो आपको एनर्जी रहेगी स्टडी करने के लिए। फिर जब लंच टाइम होगा तो फिर आपको खाना खाना है, क्योंकि आपको फिर से एनर्जी की ज़रूरत होगी, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है बेटा, फूड इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट, मतलब बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, ये डेली लाइफ का क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर अ वीक। तो आप लोग क्या करते होगे, हर वीक एक जैसा खाना नहीं खाते होगे, जरूरी नहीं है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, वीक सबके घर पे अलग अलग तरह का खाना मिलता है ना। तो हमें क्या करना है, टेबल में फिल करना है कि हम क्या क्या डेली खाते हैं। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स मंडे को कुछ खाते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स कुछ खाते होंगे, इसी तरह आपको इसमें फिल करना है फूड आइटम। जैसे कोई मंडे को क्या खा रहा है, मॉर्निंग में दाल रोटी भी खा सकता है, चपाती, है ना। और क्या खाते हो आप लोग, मॉर्निंग में ऑफ कोर्स पराठे मिलते हैं, कभी कभी अलग अलग तरह के पराठे खाते हैं लोग, है ना, ट्यूसडे को। और इसमें हम लोग लंच टाइम में अलग तरह का कुछ खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, है ना। और क्या खा सकते हो आप, और भी बहुत तरह की चीजें खा सकते हो। इवनिंग में आप दूसरा खाना खाओगे, ट्यूसडे को भी आप अलग तरह का, मान लो आपने इस दिन पनीर के पराठे खाए, इस दिन गोभी के पराठे खाए, मतलब जिस चीज का सीजन है उस तरह के पराठे खाने को मिलते हैं हमें। प्लस ऑफ कोर्स जब हम स्कूल से आते हैं तो मोस्टली उस टाइम पे लंच आफ्टरनून टाइम होता है, तो उस टाइम पे बच्चे मोस्टली सबके घरों में यही बनता है ना। एज अ कॉमन पर्सन देखा जाए तो ये खाने को मिलता है, इसके साथ अलग अलग तरह की सब्जी मिल सकती है, अलग अलग तरह की चटनी मिल सकती है। आपको क्या करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारे बच्चों को क्या करना है, अपने आप जो जो खाते हो उससे आप फिल करोगे, और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे क्या खाते हो। और फिर क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। What observation can you make about your food from the data collected? ठीक है, जो आपने डाटा ऊपर टेबल में कलेक्ट किया है उसमें आपको क्या पता चला। Do you eat the same kind of food in every meal? Of course, mostly क्या होता है, हर हफ्ते, हर मतलब रोज मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे तक हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। और जो आपको क्या करना है, ये टेबल फिल करना है, फिल करने के बाद अपने दोस्तों से कंपेयर करना है कि वो लोग मंडे को क्या खाते हैं, आप मंडे को क्या खाते हो, फिर वो लोग ट्यूसडे को क्या खाते हैं और आप लोग ट्यूसडे को क्या खाते हो। तो इससे पता चलेगा कि आपका जो पूरी क्लास है सबका टेबल में अलग अलग तरह का खाना देखने को मिलेगा। इसका ये मतलब है कि फूड में भी हमें क्या देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। ठीक है, आपको सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देखना है कि मतलब क्या क्या कॉमन खाना है और क्या क्या डिफरेंट खाना है जो आप और आपके दोस्त खाते हो। ठीक है, व्हाट डिड यू फाइंड, आपको क्या पता चला, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में फिल करना है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज अ वैरायटी ऑफ फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। ठीक है बेटा, हो सकता है कि आप जो मंडे को खा रहे होगे, हो सकता है आपका दोस्त उस दिन कुछ और खा रहा होगा। अगर आप मंडे को कोई और पराठे खा रहे हो तो हो सकता है आपका दोस्त कोई सब्जी रोटी खा रहा होगा, या कोई और से दाल रोटी खा रहा होगा, या कोई अदर तरह खाना खा रहा होगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग दिन पे अलग अलग लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाने खाते हैं। प्लस जो आपके घर में बन रहा है हो सकता है आपके दोस्त के घर में ना बन रहा हो। ठीक है, फूड इन डिफरेंट रीजन्स, यानी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के खाने खाने को मिलते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आप जो खा रहे हो यूपी में वही आपको आंध्र प्रदेश में खाने को मिले, वही जम्मू कश्मीर में खाने को मिले, वही तमिलनाडु में खाने को मिले। आपको हर स्टेट में अलग अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा। ठीक है, फाइंड आउट टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स।
ट्रेडिशनल कंज्यूम्ड फूड का मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि दिया हुआ है स्टेट, मान लीजिए आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो खाना मिल रहा है, जो क्रॉप ग्रो हो रही है, ठीक है, उसी से जो खाना बन रहा है, तो वो क्या हो गया, ट्रेडिशनल फूड हो गया। यूपी में जो चीज ग्रो हो रही है उससे जो खाना बन रहा है वो क्या हो गया, ट्रेडिशनल फूड हो गया। तो आपको कैसे समझना है, एक टेबल दिया हुआ है उससे आपको समझ में आएगा। एक और भी चीज आप कर सकते हो, यू मे रिफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी, सर्च द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स फैमिली नेबर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आपके फैमिली या रिलेटिव किसी और स्टेट में रह रहे हो, है ना, आप उनसे पता लगा सकते हो सकता है आपके पड़ोसी किसी और जगह से आए हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि वो क्या खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आखिर में ट्रेडिशनल फूड होता क्या है, और अलग अलग तरह के फूड के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है बच्चों। इस टेबल से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रेडिशनल फूड आइटम्स होते क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पंजाब, कर्नाटका, मणिपुर के बारे में दिया है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड क्या होते हैं, वहाँ पे क्या चीजें ग्रो होती हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि पंजाब को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेज, मक्का, मक्का जानते हो ना आप, बीज, चिकपाई, पल्सेस, दाल हो गया, चिकपाई मटर हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ग्रो होती है, ठीक है स्टूडेंट। और इसी से क्या बन रहा है, मक्के दी रोटी किससे बन रही है, मेज से बन रही है। सरसों दा साग बन रहा है, छोले भटूरे चिकपाई से रिलेटेड है ना। जो चीज यहाँ पे ग्रो हो रही है उसी से यहाँ के फूड आइटम्स बन रहा है, तो इसीलिए इनको ट्रेडिशनल फूड आइटम्स बोला गया। यानी कि जिस जगह पे जो चीज, जो क्रॉप ग्रो होती है और उससे जो खाना बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल फूड कहते हैं। जैसे कि पराठे हो गया, हलवा हो गया, खीर हो गया, कहाँ पे बनता है, पंजाब में। तो पंजाब के ट्रेडिशनल फूड मक्के दी रोटी, सरसों दा साग हो गया। और यहाँ पे क्रॉप्स क्या ग्रो होते हैं, मीज, व्हीट, चिकपाई एंड पल्सेस, ठीक है। पल्सेस अलग अलग तरह की आएंगी, दाल कहते हैं उसे। बेवरेजेस यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको, लस्सी हो गया, छाछ हो गया जिस बटर मिल्क से बनता है, ठीक है, और मिल्क हो गया और चाय, ठीक है। कर्नाटका में बेटा क्या मिल रहा है, कर्नाटका में क्या ग्रो होता है, ठीक है, यहाँ पे राइस, रागी, उड़द, ठीक है, कोकोनट, ये सारी चीजें यहाँ पे ग्रो होती हैं। इससे क्या क्या बन रहा है, इडली बन रही है, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, है ना, कोकोनट का नाम सुना, यहाँ पे कोकोनट चटनी बन रही है। रागी बन रही है, इससे रागी मुद्दे, ये भी एक तरह का यहाँ पे क्या है, ये फूड है, ठीक है। पल्या, राशम, राइस, कुछ आप जो होंगे, कुछ आप में से बच्चे होंगे जो इनके बारे में तो नाम ही नहीं सुने होंगे, जिनको तो इनके बारे में पता ही नहीं होगा ना, कभी देखा होगा। राइस तो मोस्टली जगह देखने को मिल जाता है, राइस, दाल, खीर तो बहुत जगह सुनने को मिल जाता है, लेकिन ये कुछ नाम आपके सामने न्यू आ रहे होंगे, ठीक है। ये क्या क्या अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल फूड है जो कर्नाटका में बनते हैं, ठीक है। मणिपुर में बेटा, अच्छा इसमें बेवरेजेस देख लेते हैं, बटर मिल्क, कॉफी, टी, ये तो कॉमन है, यहाँ भी मिलता है। यहाँ भी मणिपुर में क्या है, राइस, बैम्बू, सोयाबीन। मणिपुर में क्या है, राइस है, बैम्बू है, सोयाबीन है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्रॉप ग्रो होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, राइस, इरोम्बा, इरोम्बा एक चटनी है जो कहाँ पे फेमस है, मणिपुर में इरोम्बा एक चटनी है जो फेमस है, ठीक है। और क्या है, उट्टी, येलो पीस, ठीक है, एंड ग्रीन अनियन करी, तिंगुजू, कंग सोई, ठीक है। ये क्या है, यहाँ के ट्रेडिशनल फूड है। बहुत सारे इसमें आपने सुना नहीं होगा। ब्लैक टी यहाँ पे फेमस है, कहाँ पे, मणिपुर में। इसी तरीके से आपको क्या करना है, मेनी स्टेट्स, इसी तरह से अदर स्टेट्स के बारे में आप क्या करोगे, लिखोगे, वहां पे क्या क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ट्रेडिशनल फूड, और कुछ बेवरेजेस भी लिख सकते हो आप, ठीक है। Why do we see diversity in traditional food
consumed in various states of our country. आखिर में ये इतने सारे डाइवर्सिटी क्यों है? किसी स्टेट में कुछ, किसी स्टेट्स में कुछ हमें देखने को मिल रहा है. Analyze the data collected by you in table 3.2. Are there food items that are common across states? आपको क्या पता लगाना है कि कुछ ऐसे इसमें खाने आपने देखे जो क्या है मेनी स्टेट्स में भी मिलते हैं. जैसे राइस था. मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स. क्या करना है आपको? लिस्ट बनाना है. ठीक है. You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in the particular state. और कुछ ऐसे खाने आपने देखे कि उस पार्टिकुलर यानी वो सिर्फ मणिपुर में ही खाए जाते हैं और कुछ बस पंजाब में खाए जाते हैं. What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? ठीक है. ट्रेडिशनल फूड आइटम्स और लोकली ग्रोन क्रॉप से आपका क्या रिलेशन समझ में आया? इसका यही रिलेशन समझ में आया बेटा. आपने ऊपर देखा कि जो क्रॉप जिस स्टेट में ग्रो हो रही थी उसी से रिलेटेड ट्रेडिशनल फूड बन रहा था. You have observed that the traditional food of the states is usually based on the crops grown in that state. अभी बताया आपको. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. ठीक है. एग्रीकल्चरल कंट्री मतलब जहाँ पे खेती होती है बहुत. ठीक है. विथ अ डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स. देखिए बेटा इंडिया में क्या है ना, बहुत वैरायटी के क्या है मतलब क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिससे क्या है यहाँ पे सॉइल भी बहुत डाइवर्स है, मतलब अलग अलग तरह के. डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जिससे क्या होता है यहाँ पे बहुत अच्छे से खेती पॉसिबल है. ठीक है. तो एक और आपको पॉइंट मिला, एक नॉलेज मिली कि इंडिया इज द एग्रीकल्चरल कंट्री जहाँ पे बहुत खेती होती है. ठीक है. वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेट कंडीशन. ठीक है. क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड होता है क्या चीज. बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में ही वो ग्रो हो पाते हैं. ठीक है. In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preference, culture and tradition. कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे जो इंडिया के रीजन्स हैं उसमें जो फूड है ना, फूड की चॉइसेस हैं वो क्या है, अलग अलग. हर जगह एक ही तरह का क्रॉप ग्रो नहीं होता, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का क्रॉप ग्रो होता है, अलग अलग तरह के वहाँ पे फूड बनते हैं, फूड बनाए जाते हैं. ठीक है. हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर अ टाइम. ठीक है. आपको इसमें क्या समझना है कि कैसे जो है खाने बनाने का जो तरीका है वो कैसे चेंज हुआ. पहले के जमाने में क्या किस चीज पे खाना बनता था और आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे किस चीज में खाना बनता है. ठीक है. तो you have learned that food habits vary across states. Our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another. है ना. हमें क्या पता चला कि जो फूड है वो क्या है हर जगह अलग अलग है. फूड बनाने का भी तरीका क्या है अलग अलग देखने को आपको मिलेगा. Have our food habits and cooking practices change over a time? तो हमें देखना है कि जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है कैसे खाना बनता है, किस चीज पे बनता है, वो कैसे चेंज हुआ. ठीक है. Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. Following are the some सैंपल ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको अपने बड़ों से, टीचर से, नेबर से या अपने फैमिली मेंबर से पता लगाना है. ठीक है. क्या क्वेश्चन है पढ़िए. What kind of food do you still eat and what is new? आपको अपने उनसे पूछना है बड़ों से कि आप जो आज खाना खाते हो क्या पहले के टाइम पे खाते थे और उस टाइम पे जो खाना खाते थे कि क्या वो अब आप खा पाते हो. ये क्वेश्चन पूछना है. What are the changes in cooking practices over a time? और कुकिंग प्रैक्टिसेस यानी खाना बनाने का तरीके में क्या क्या चेंजेस आए हैं. What has caused these changes? और ये चेंजेस क्यों आए. ठीक है. कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर. यानी ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है, आप लोग घर जाओगे अपने पेरेंट्स से,
और एडल्टली पर्सन से क्या करोगे, पूछोगे कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या है ना। हमने ऊपर भी देखा कि बहुत सारे खाने थे, तो उनसे पूछना है कि कौन से खाने वो अब नहीं मिलते हैं और जो पहले मिला करते थे। ये देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, एक तो चूल्हा दिया हुआ है जो कि ट्रेडिशनल स्टोव है, पहले के जमाने में इस पे खाना बनता था। मॉडर्न गैस स्टोव है, इस टाइम पे लोग खाना इस पे बनाते हैं। ये कुछ चीज दी हुई है, क्या दी हुई है, सिलबट्टा स्टोन, यानी कोई चीज अगर आपको ग्राइंड करनी है, मसाले वगैरह पीसने हैं या चटनी वगैरह बनानी है, तो पहले के जमाने में इस सिलबट्टे पे पीस के बनाया जाता था, और आज के जमाने में इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर पे चटनी वगैरह या कुछ भी मसाले वगैरह पीस के बनाते हैं हम लोग। चेंजेस इन कुकिंग टूल्स ओवर अ टाइम, ठीक है। What are your findings from the interview you conducted? तो जब आप इंटरव्यू कर लोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के आंसर मिलेंगे, ठीक है। आप उससे क्या समझे, ठीक है, आपको क्या पता लगा। तो कुकिंग प्रैक्टिसेस आल्सो कॉल्ड क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, यानी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है उसको क्या कहते हैं, क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस कहते हैं, ठीक है बेटा। हैव चेंज्ड ओवर अ टाइम, क्या हुआ है, जो खाने बनाने का तरीका है आपको पता चला ना। अभी हमने पिक्चर देखा, पहले चूल्हा पे खाना बनता था और आज के टाइम पे किस पे खाना बनता है, गैस के टाइम पे, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन शायद यही था, ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन यही था ना बेटा। What are the changes in cooking practices over a time, यानी समय के साथ साथ खाना बनाने का जो तरीका है उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। हाँ, हमें पता चल गया ना, पहले चूल्हा और फिर अब गैस स्टोव यूज करते हैं, फिर हम लोग सिलबट्टा यूज करते थे कुछ भी पीसने के लिए, अब इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। खाना बनाने के और ग्राइंडिंग करने के और भी क्या क्या तरीके हैं। अब जैसे आपने देखा होगा इंडक्शन आया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और उस पर भी लोग खाना बनाते हैं, है ना। इसी तरह के और भी अदर वेज आप लोग को अगर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। Why have these culinary practices changed over a time? तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? These changes may be due to factors such as technological development. तो बताइए ये सब चेंजेस क्यों आ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे चेंजेस आ रहे हैं, है ना। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है, बात करने का भी तरीका धीरे धीरे चेंज हो रहा है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले के टाइम पे पेट्रोल डीजल से चलता था, उससे पहले टांगे पे लोग चलते थे, जानवर खींच के ले जाते थे लोगों को या सामान, और अब क्या हो गया धीरे धीरे, अब इलेक्ट्रिकल या सोलर एनर्जी से चलने वाले बहुत सारे व्हीकल्स आ गए हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल कार आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिकल स्कूटी देखने को मिलेगी। तो सारे चेंजेस आपको ये समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जिससे ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है बेटा। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब आपको पता लगाना है कि फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना। हमारा चैप्टर किस चीज के बेस पे था कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, और बहुत ही माइंडफुल ईटिंग है। माइंडफुल ईटिंग मतलब समझ रहे हो, बहुत सोच विचार के, बहुत दिमाग लगा के, अच्छा ये खा रहे हैं तो इसका ये असर होगा, यानी हर चीज का प्रॉपर, जैसे न्यूट्रिएंट्स वर्ड जिसको आप लोग आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में, थोड़ा सा मैं आप लोग को ओवरव्यू दे देती हूँ ब्रीफ, कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को हर
अलग अलग मात्रा में जरूरी होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आपको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स चाहिए, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। इन सब का अलग अलग काम है हमारे बॉडी में, ठीक है, जिसको ये फूड प्रोवाइड करते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कंपोनेंट्स होते क्या है फूड के, ठीक है। एक स्टोरी भी दी हुई है, पहले स्टोरी को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है स्टोरी। यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं खाना खाते हुए, देखते हैं कि क्या है स्टोरी हमारी। मधु एंड मिस्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल। ट्रेडिशनल फूड आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि जिस स्टेट में जो क्रॉप ग्रो होता है उससे जो खाना बनता है उसे ट्रेडिशनल फूड कहते हैं। इसका एक फेयर लगा हुआ है उनके स्कूल में। यहाँ पे राजस्थानी फूड मिल रहा है, गुजराती फूड मिल रहा है, असमीज असम से रिलेटेड खाना यहाँ पे है, ठीक है। ऑर्गेनाइज इन द स्कूल में एक फेस्टिवल हो रहा है, ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, और वो उसमें क्या कर रहे हैं, ये दोनों गए हैं। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। क्या करना है हमें, खाना है हेल्दी, अगर हम खाएंगे हेल्दी तो हेल्दी जीवन जिएंगे, ठीक है। The festival features various stalls displaying different kinds of traditional dishes, ठीक है। क्या इसमें दिया हुआ है कि अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल फूड ये लोग खा रहे हैं, जैसे राजस्थान वाले राजस्थानी खाना दे रहे हैं, है ना, और गुजरात वाले क्या है, गुजराती खाना दे रहे हैं, सब वहाँ के ट्रेडिशनल फूड है, ठीक है। क्या यहाँ पे एक है डॉक्टर पोसिता, ये कौन है, और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, explains to student that health is the ultimate wealth। यानी जिसके पास हेल्थ है वो सबसे ज्यादा अमीर है, यानी सबसे बड़ी एक पूंजी क्या है, हेल्थ, है ना। सबसे बड़ा अमीर कौन है, जिसके पास अपनी हेल्थ है। मान लो किसी के पास बहुत पैसे हैं और उसको उसकी बॉडी ही नहीं काम कर रही, उसको अलग अलग तरह के डिसीज है, कोई फायदा है, हाँ, कोई करोड़पति है, कोई बिलियनर है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, अगर उसका स्वास्थ्य नहीं है। लेकिन अगर एक किसान है, ठीक है, या कोई पुअर इंसान है, पुअर पर्सन तो ऑफकोर्स ही कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहती है मोस्टली, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन देख लो, जिसकी लाइफ नॉर्मली चल रही है लेकिन उसके पास हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है, वो बीमार नहीं है, तो वो क्या है, सबसे बड़ा अमीर है आज के टाइम पे। या आगे देखते हैं, ये कौन समझा रहा है, एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, वो बता रही है बच्चों को कि हेल्थ ही सबसे बड़ी दौलत है। Let us understand what Dr. Posita means by this statement। मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। Have you ever missed a meal? How do you feel when you miss a meal? तो बेटा बताइए कि आप जब खाना नहीं खाते हो तो कैसा फील होता है। ऑफकोर्स आप बिल्कुल ऐसे लो फील करते हो ना, जैसे कि बिल्कुल भी जान नहीं है आपके अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं होती है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, बिल्कुल ताकत नहीं होगी आपके पास, तो आप बिल्कुल लूज, आप बिल्कुल अजीब सा चलोगे, आपकी बॉडी डार्क होती जाएगी, धीरे वीक फील होगी, है ना। तो वीकनेस फील होती है। और जब हम कुछ खा लेते हैं अच्छा और क्या होते हैं, फुल एनर्जेटिक हो जाते हैं। जैसे सुबह सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाते हो तो आप जब आते हो स्कूल में कितने एनर्जेटिक रहते हो। मान लीजिए किसी दिन आपकी मम्मी ने खाना नहीं बनाया, या वो सोई रह गई, या किसी कारण आपको खाना नहीं मिला, तो उस दिन आपको स्कूल में कैसा फील होता है, आप बिल्कुल लूज रहते हो, बिल्कुल आपके पास एनर्जी नहीं रहती है ना। उस टाइम पे क्या होता है, आपका कुछ भी करने का मन नहीं होता है, आपसे चला भी नहीं जाएगा। आप अगर 2 दिन खाना नहीं खाते हो तो आपसे चला भी नहीं जाएगा। यानी कि खाना हम लोग के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट for some time। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during after a race? मान लीजिए स्कूल में भी रेस वगैरह होती है, या आपने देखा होगा कि एक मैराथन रनर है, आपने कभी देखा होगा अगर न्यूज वगैरह में, तो
आप या आपने कभी लाइव देखा होगा तो आपको पता है कि ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज क्या है, इंस्टेंट एनर्जी, आपको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ये किस चीज का एग्जाम्पल है, कार्बो। अब कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, ये क्या चीज है ना। अब यही आपको धीरे धीरे अलग अलग तरह के वर्ड्स, नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो किससे मिलेंगे, फूड से मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो ये कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है, ग्लूकोज में, जो कि एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। हमारे डाइट में ये तो होना ही चाहिए क्योंकि ये हमें एनर्जी दे रहा है, चाहे वो किसी भी खाने में मिले, जिस खाने में मिलेगा वो खाना में खाना है। ठीक है। सीरियल्स लाइक व्हीट, ठीक है, सीरियल्स अनाज होता है जैसे कि व्हीट जिससे आपकी रोटी बनती है, चपाती। राइस जिससे चावल बनता है, मेज। ठीक है। वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर आप ये सब खाते हो अपने डेली लाइफ में, डेली फूड मील में, अगर ये आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जिससे आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी। कुछ पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो अपने अपने बुक में, यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हो। बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, मेज, ये सब किस चीज के सोर्स है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के, है ना। हम्म। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। फ्रूट्स, बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सब किस चीज के सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट के। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी जो आपके किचन में शुगर मिलता है ना बेटा, उसमें भी हमें क्या मिलता है, carbohydrate. Why do you think we prefer to have a laddu as a part of our traditional diet in the winters? Winters में अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर होती हैं, आपको कहती हैं कि लड्डू खाओ बेटा, वो स्पेशल तरह का लड्डू बनाती हैं, है ना। उसमें नट्स वगैरह अलग अलग तरह की उसमें चीजें डालती हैं, जिससे वो क्या बनता है, आपको वार्म रखता है। आगे पढ़ते हैं कि आखिर में उसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं जो ये हमें विंटर में खाने चाहिए, जिससे हमको बॉडी हमारी वार्म रहेगी। ठीक है। Do you know that why do you think we prefer to have a laddu as a part of traditional diet? Traditional diet क्यों है ये? बेसन और व्हीट फ्लोर किससे बनता है, आटे से। ठीक है, चाहे बेसन ले लो। ठीक है। घी are among the main ingredients of the laddus with the gund, edible gum, nuts, seeds, ये सब चीजें उसमें डाली जाती हैं लड्डू में। घी, oils grouped under the another kind of food component which is called fat। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें डाला जाता है जो कि किस चीज का। अब एक और वर्ड आपको देखने को मिला, फैट। जैसे कार्बोहाइड्रेट था वैसे फैट, यानी फैट भी हमारी बॉडी में जाना चाहिए। ठीक है। और ये किस में मिल रहा है हमें, ऑयल में मिल रहा है, सीड्स में, नट्स में, गम्स में मिल रहा है। ठीक है। Some source of fats can be from plants or animals. Nuts such as groundnuts, walnuts, coconuts, almonds, seeds such as pumpkin seeds, sunflower seeds are the source of fat। ये सारे किस चीज के सोर्स है बेटा, फैट के सोर्स है। ठीक है। फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, ये किस चीज का सोर्स है, स्टोर एनर्जी। ठीक है, ये हमारे बॉडी में जब रहता है तो ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी टाइम पे आपने खाना नहीं खाया, तो उस टाइम पे मान लीजिए मॉर्निंग में नहीं खाया,
तो आप मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक कैसे मतलब सरवाइव कर पाते हो? क्योंकि कुछ खाना आपके बॉडी में स्टोर्ड रहता है ना बेटा? ये लड़का क्या कह रहा है? Yes, my grandmother told me that laddus rich in ghee nuts provide energy to keep us warm. क्यों warm? क्योंकि ये जो भी इस पे प्रोडक्ट्स डाले जा रहे हैं बेटा, जैसे नट्स डाला जा रहा है, ये सब क्या है? ये हमारे बॉडी में वार्म रखता है, क्योंकि ये वार्म प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ठंडियों में खाने से हमारी बॉडी वार्म रहती है। ये कुछ पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं कि ये कुछ सोर्सेज है फैट के। जैसे क्या क्या है? सीसम सीड्स है, सोयाबीन है, कैस्क्यू नट्स, आलमंड्स, कैस्क्यू काजू हो गया, आलमंड्स, कर्ड, दही, पिस्ता, बटर, सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट, ग्राउंडनट, ये सारी चीजें सब सोर्सेज हैं किसके बेटा? फैट्स के। Carbohydrates and fats provide us energy for performing various activities. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कर पाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। Therefore they are called energy giving, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? एनर्जी गिविंग फूड। Identify more food items that are rich source of carbohydrates and fats. आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और भी क्या क्या प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलता है। एक तो यहाँ पे पोलर बियर की पिक्चर क्यों आ गई? क्या मतलब है पोलर बियर की पिक्चर का? पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है आखिर में। ये पोलर बियर कुछ तो बताना चाहता है हमें, कुछ तो नॉलेज देगा ये, ठीक है? तो इसलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। पोलर बियर्स accumulate a lot of fat under their skin. उनके बॉडी स्किन में ही इतनी ज्यादा फैट कैसे है? और फैट क्या है? स्टोर्ड एनर्जी, जो इसमें स्टोर्ड रहता है बॉडी में। दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी। ये क्या सर्व करता है? एनर्जी सोर्स। ये क्या है? फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग मंथ ऑफ लॉन्ग विंटर स्लीप। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या है बेटा? जैसे ये क्या करता है ना, विंटर के टाइम पे पूरा ये सोता रहता है, इसलिए उस टाइम को, उस पीरियड को हाइबरनेशन कहते हैं। और ये कैसे सोता है? enabling them to survive with eating. तो बिना खाए, विदाउट ईटिंग, वो सरवाइव कैसे कर पाता है बेटा? अगर वो हाइबरनेशन में सो रहा है बिना खाए, तो वो जीवित कैसे है? क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट स्टोर्ड है, इसलिए वो सरवाइव कर पाता है। ये है पोलर बियर, ठीक है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? एक और वर्ड आ गया, प्रोटीन्स। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, फैट्स पढ़ लिया, उसके कुछ नेम्स भी देख लिए कि फूड्स भी देख लिए कि किस किस चीज में हमें मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होता है बेटा? प्रोटीन्स आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। ये हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे बॉडी में जाना चाहिए, ठीक है? जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। Sports person need proteins in a large quantities to build their muscles. उनको अपने मसल्स बनाने होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हैं, ठीक है? People get proteins from plants as well as animals. और जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं? तो जो कुछ फूड प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, उससे वो क्या पा सकते हैं? प्रोटीन। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीज, नट्स। एनिमल सोर्सेज क्या क्या है प्रोटीन के? मिल्क है, पनीर है, एग्स, फिश, मीट है। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? प्रोटीन हमारे बॉडी को क्या करता है? हमारी बॉडी कैसे ग्रोथ कर पाती है? जब हम लोग प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी ग्रो कर पाती है, प्लस रिपेयर हो पाती है, ठीक है? These are therefore called बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। इनका कुछ पिक्चर भी दिया हुआ है बेटा, देख सकते हैं। कुछ प्लांट सोर्सेज हैं और कुछ एनिमल सोर्सेज हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखिए तो। इसमें दिया हुआ है तुअर दाल, किडनी बीन, सोयाबीन, पीस, ग्राम, मूंग। इधर क्या दिया हुआ है? फिश, एग्स, पनीर, चिकन। इन सबको खाने से हमें क्या मिलता है बेटा? प्रोटीन मिलता है।
प्रोटीन हमें ग्रोथ करने में हेल्प करता है, प्लस बॉडी को रिपेयर भी करता है। ठीक है, हमने अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स पढ़े ना, फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी भी चिल्ड्रन के डाइट में क्या इंक्लूड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से उसमें A right amount of protein must be included in the diet of growing children। कोई भी बच्चा जो ग्रोथ कर रहा है उसके बॉडी में, जैसे आप लोगों को क्या करना है बेटा, प्रॉपर तरीके से खाना खाना है। जो भी प्रोडक्ट्स ऊपर दिए हैं उन सबको आपको क्या करना है, खाना है, ताकि आपको प्रोटीन मिलता रहे, फैट मिलता रहे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता रहे। ठीक है, प्रोटीन्स मिलता रहे, ताकि आपकी क्या हो, बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, ठीक है, ये हमारे डेली डाइट में इंक्लूड होने चाहिए सारे चीज़। ठीक है, यहाँ पे कुछ मशरूम के बारे में बताया है। ये मशरूम क्या होता है, ये भी क्या है, एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, कुछ ऐसे ही जगह पे जैसे गीली मॉइस्ट प्लेसेस होती है वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि मशरूम ग्रो हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मशरूम होते हैं ना जो एडिबल होते हैं, जिसको खाने के लिए ही ग्रो किया जाता है। ठीक है, ये कुछ केस स्टडीज है जिसको आप लोग को पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, बस आज की क्लास इतनी। हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, और आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग को क्लास 6 के क्यूरियोसिटी बुक के हर चैप्टर के प्रॉपर तरीके से वीडियोस प्लस क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी नोट्स के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग क्या कर सकते हो, कहाँ पे मिलता है आपको, ये आपको मिलेगा हमारे एसपी एकेडमी के ऐप पे, जो कि आप लोग को कहाँ से डाउनलोड करना है, आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओगे, वहाँ पे लिंक दिया होगा हमारे ऐप का, उसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास बस इतने।